चलिए इम्फेटिक टू नॉन इम्फेटिक की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे ध्यान रखिएगा, वो हम लोगों के बनेंगे इम्फेटिक टू नॉन इम्फेटिक का। इम्फेसाइज मैनर में वो पहले ही रहेगा, आपको उसे नॉन इम्फेसाइज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रवाना होते हैं, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ही डिड हैव अ कार। अब यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा मैं टाइम देकर आपको समझा देता हूँ, ओके, जो कि मेरी जिम्मेवारी भी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी मदद करना, बाद में क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेंगे। ही डिड हैव ए कार, तो डिड ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहेगा जो कि इम्फेसाइज करने की बात करता है, तो जिस फॉर्मेट में दिया हुआ, यानी आपको सब्जेक्ट रहेगा, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा और एक मेन वर्ब रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब को अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को रखना नहीं, अब हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, रिमूव करना है, यानी यहां से इसको हटा देना है। अब हटाने में क्या करेंगे, सोच समझते हैं। जो भी फॉर्मेट इसका रहे, फॉर्मेट का या फॉर्म का है, जब ये हटेगा तो मेन वर्ब उसी फॉर्म में चला आएगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब उसी में आएगा। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो मेन वर्ब उसी फॉर्म में आएगा। ये यदि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो मेन वर्ब उसी फॉर्म में चला आएगा। यानी जिस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हटाएंगे तो जिस फॉर्म में वो रहता है उस मेन वर्ब को उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर डिड, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। और इस डिड को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, हटा देना है। तो यहाँ पर जो हमें मेन वर्ब दिख रहा है, तो मेन वर्ब जब रिमूव होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब जब रिमूव होगा और मेन वर्ब जब अपना जगह लेगा, तो वो किस फॉर्म में आएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है। अब हैव का फॉर्मेट क्या होता है, सो देखते हैं। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये वर्ब के फॉर्म है। अब यहां से जब हैव को आना रहेगा, ओरिजिनल प्लेस में आना पड़ेगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब रिमूव हो चुका है। अब ये हैव नहीं लिखाएगा, अब मुझे क्या चाहिए, मेन वर्ब हैड चाहिए। मेन वर्ब क्या चाहिए, हैड के फॉर्मेट में चाहिए। यानी अब हमें यह सर्च करना है कि किस ऑप्शन ABCD में से हैड दिया हुआ है, और ये डिड हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रिमूव हो जाएंगे और मेन वर्ब उसी फॉर्म में आएंगे जिस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो देखते हैं, फर्स्ट में लिखा हुआ हैज, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बी में दिया हुआ हैड, चलिए इसको रखते हैं। सी में यूज किया गया है हैव, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और डी में यूज किया गया है नन का यूज किया गया है। चलिए, यानी कि अब ध्यान रखिएगा, ना ए होगा ना सी होगा, क्योंकि यहाँ हैज और यहाँ पर क्या है, हैव है। और नन है तो अपने ऑप्शन के एक बार चेक कर लेते हैं। ही हैड अ कार, तो ही, इसका पूरा का पूरा जो आंसर होगा देख लेते हैं। ही, डिड हटेगा तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। ही हैड अ कार, यानी बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं, कहा गया यू डू हेल्प देम, यू डू हेल्प देम। ऑप्शन A, B, C, D। आंसर क्लिक करके आप खुद बताइए। तो चलो आंसर क्लिक कर लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन में यू डू हेल्प देम, तो डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव, यानी हमें हटा देना है। अब इसके जगह पर आएगा कौन है, हेल्प। तो डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान, डू वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हटेंगे तो ये जो मेन वर्ब यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी किस फॉर्म में रहेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेंगे। और हेल्प का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हेल्प ही होता है। तो हमें देखना है हेल्प किस ऑप्शन में है। बी में डिड यूज किया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, कैंसिल करते हैं। सॉरी, ए में, बी में हैव यूज किया गया है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं, कैंसिल करते हैं। सी की बात करें तो डू यूज किया गया है, चलिए इसको ऑप्शन में रखते हैं। डी में हेल्प यूज किया गया है, और सॉरी सी ऑप्शन में रखना नहीं, क्योंकि मुझे डू हटाना है, ध्यान रखिएगा, तो होगा नहीं। सिर्फ कौन है, सिर्फ
यहाँ डिड है, मुझे डू डिड हैव कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सब्जेक्ट यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प और ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या चाहिए, देम, तो यू हेल्प देम। तो डी नंबर आंसर को पढ़ लेते हैं, यू हेल्प देम, बिल्कुल सही है। टू का क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। 3 में क्या कहा गया है देखते हैं, रवि डज वांट टू प्ले, रवि डज वांट टू प्ले, ऑप्शन ए बी सी डी की बात करते हैं। अब डज यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब किस फॉर्म में चाहिए, ये तो हट जाएगा और वांट आएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो वांट का जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है वो क्या है, वांट्स है, क्या है, वांट्स। चलिए देखते हैं वांट्स किस में, ए में वांटेड यूज किया गया है, कोई सेंस नहीं है, क्लीन कीजिए। बी की बात करें तो हैज यूज किया गया है, नहीं चाहिए, हटाइए। सी की बात करेंगे वांट्स दिया हुआ है, इसको ऑप्शन रखते हैं, और डी में यूज किया गया नन, अपने ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। कहा गया है रवि वांट्स टू प्ले, रवि वांट्स टू प्ले, बिल्कुल सही है। ये जो रवि डज वांट टू प्ले है, इसका सही आंसर बनता है रवि वांट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और जो मौजूद है ऑब्जेक्ट तौर पर टू प्ले। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कहा गया डू हैव पैशंस, डू हैव पैशंस। अब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है नहीं, आपको याद हो मैंने कहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसको एम्फेसाइज मैनर में लाने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, तो डू हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। अब वही सिचुएशन है कि यहां से अब डू को हटाना है, ए बी सी डी, तो डू यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव आएगा इसके जगह, तो वो भी किस फॉर्म में चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में, तो हैव। देखते हैं हैव किस में है, ए में हैव है, सही मान के चलते हैं, बी में हैज है, कैंसिल कीजिए, सी में हैड है, कैंसिल कीजिए, डी की बात करें तो यहाँ नन यूज किया गया। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सिर्फ होना चाहिए हैव पैशंस, तो हैव पैशंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, क्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया सी डज ऑफन एडमायर मी, सी डज ऑफन एडमायर मी, मतलब कहने का सेंस है कि वह जो लड़की है ऑफन एडमायर मी, मतलब वह मेरी प्रशंसा करती तो है, मुझे तो एडमायर करती है, मुझे कोई शक नहीं है। ओके, मैं एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, जोड़ करके दे, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट के साथ में बोल रहा हूँ। तो सी डज ऑफन एडमायर मी। अब यह डज वो हेल्पिंग वर्ब है, एडमायर यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, और ये ऑफन यूं ही आ चुका है सिंपल प्रेजेंट के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर। इसका कोई ज्यादा हमें करना नहीं है, बस हमें इनसे मतलब है, ऑप्शन ए बी सी डी से। डज को रिमूव होना है और एडमायर इसी वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के तौर पे आएगा, तो एडमायर्स होगा। तो देखते हैं किस फॉर्म में एडमायर्स है। ए में एडमायर्स है, ए में क्या है, एडमायर्स, चलिए ठीक है, मानते हैं। बी में क्या यूज किया गया है, एडमायर्ड यूज किया गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एडमायर्ड हमें चाहिए नहीं, कैंसिल। सी की बात करेंगे, इसमें एडमायर्ड यूज किया गया है, नहीं चाहिए, कैंसिल। डी में एडमायर्स यूज किया गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कंफ्यूजन ये है, ए होना चाहिए कि एडमायर्स, मतलब ए या डी, क्योंकि दोनों में एडमायर्स है। अब आपको सोचना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एडवर्ब है ये अपना पोजीशन तय करेगा, इसे कहना है। तो ये जो एडवर्ब होते हैं, सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब है, इसके बीच में आपको ये एडवर्ब दिखेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो आपको देखना है कि एडमायर्स जो यहाँ मेन वर्ब के लिए आया हुआ है, तो एडमायर से पहले हमें क्या दिखना है, ऑफन को दिखना है। तो देखते हैं कहाँ पर है, तो एडमायर से पहले ऑफन जो है किसमें, डी में यूज किया गया है। एडमायर से पहले क्या है, ऑफन यूज किया गया है, यानी कि ए कैंसिल, डी नंबर आंसर। तो 5 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कहा गया ही डिड टेक एल्कोहल, ही डिड टेक एल्कोहल, ऑप्शन ए बी सी डी की बात करते हैं। डिड टेक, यानी डिड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, टेक का सेकेंड फॉर्म मानते होता है टेक, टुक, टेकन,
तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? टुक। ऑप्शन में आपको खोजना है टुक। देखते हैं ना, ए में है, बी में है, चलिए मान चलते हैं, सी में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी में यूज़ किया गया नन। तो आंसर मिला लेते हैं। बी की बात करें, ही टुक एल्कोहल, ही डी हट जाएगा, टेक के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टुक। तो ही टुक एल्कोहल, ए नंबर सही है, मतलब सॉरी बी, 6 का बी। नंबर 7 में आ जाते हैं। नंबर 7 में कहा गया, ध्यान रखें, प्लीज डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज डू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए बी सी डी में आते हैं। अब प्लीज डू सॉल्व है तो ये डू को हटना है और सॉल्व का फर्स्ट फॉर्म क्या होना है? सॉल्व आना है, यानी प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखते हैं प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्या है। ए में लिखा हुआ है प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि आंसर ए ही होगा, बस आंसर क्लिक कर लेते हैं कि बी सी डी कैसे गलत हो रहे हैं। बी की बात कीजिएगा तो बी में सॉल्व से यूज किया गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, नहीं चाहिए, कैंसिल हो गया। सी की बात कीजिएगा डिड यूज किया गया, नहीं चाहिए। और हमारा आंसर ए हो ही चुका है क्लिक, तो नन की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये भी कैंसिल, सारे कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डू क्लीन द रूम, डू क्लीन द रूम इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और उसको एम्फेसाइज करने के लिए डू आया हुआ है। तो डू क्लीन द रूम, यानी डू को हटना है और क्लीन द रूम ऑप्शन में होना चाहिए। ए बी सी डी। क्लीन द रूम देख लेते हैं किस में है क्लीन द रूम? क्लीन द रूम सी नंबर, सी में लिया हुआ है क्लीन द रूम। ए नंबर कैसे कैंसिल हुआ? तो ए नंबर में यहाँ पे क्लींस का यूज किया गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, हमें कोई जरूरत नहीं, हटाइए। बी में डिड यूज किया गया है, नहीं चाहिए, हटाइए। और डी की बात करें नन यूज किया गया, हमारा यहीं पर आंसर मिल चुका है, तो नन की कोई डिमांड है ही नहीं, यानी कि सी। तो 8 का हो गया क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 9 में आते हैं, कहा गया डू पुट योर सिग्नेचर हियर, डू पुट योर सिग्नेचर हियर, डू पुट योर सिग्नेचर हियर। ए बी सी डी की बात करते हैं, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, डू को हटना है और पुट वर्ब को आ जाना है। पुट योर सिग्नेचर कहाँ पर है? ए नंबर में पुट योर सिग्नेचर लिख दिया गया है, चलिए ठीक है। बी नंबर क्यों गलती हुआ? ऑप्शन बी में डिड यूज किया गया, जिस वजह से इसको गलत होना पड़ा। सी की बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जगह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मेंशन कर दिया गया, इसलिए गलत होना पड़ा। और डी में तो भाई नन का यूज किया गया, इसकी कोई बात ही नहीं है, ये ऑलरेडी कैंसिल। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया प्लीज डू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, प्लीज डू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। देखते हैं, प्लीज डू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, प्लीज डू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए बी सी डी की बात करते हैं। प्लीज तो यूं ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का जो रिक्वेस्ट वाला फंक्शन है, ये डू को हटना है और हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव ही होता है। तो प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, ए में हैज यूज किया गया है, कैंसिल कीजिए। बी में प्लीज को ही हटा दिया है, कैंसिल कीजिए, प्लीज हटना नहीं चाहिए। सी में प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क है, चलिए सही है। और डी में नन का यूज किया गया कि ये गलत हो जाए, क्योंकि हम लोगों का आंसर कौन सा हो चुका है? सी हो चुका है। तो हम लोग जो है ध्यान रखिएगा, इम्फेटिक टू नॉन इम्फेटिक टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्लास को अब आगे अभी और बढ़ाना, अभी रोकना नहीं, अभी बढ़ाते जाना है।